नमस्कार फ्रेंड्स, डॉक्टर जयलाल होम्योपैथी क्लिनिक के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाई यूरिक एसिड लेवल के बारे में। हमारे बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है तो क्या क्या परेशानियां हो सकती है और इसके अलावा हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या डाइट लेनी चाहिए, क्या क्या डाइट नहीं लेनी चाहिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। और सबसे अंत में हम होम्योपैथी की किन किन मेडिसिन के थ्रू यूरिक एसिड लेवल को नॉर्मल कर सकते हैं और यूरिक एसिड से होने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यूरिक एसिड होता क्या है और इसका लेवल हमारे बॉडी के अंदर क्यों बढ़ता है। यूरिक एसिड एक केमिकल है जो कि हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है और ये हमारे बॉडी के अंदर में जो प्यूरिन्स होता है उसके कारण बनता है। प्यूरिन्स हमारे बॉडी के अंदर में अलग अलग तरह के फ्रूट्स खाने से या कुछ ऑयल्स होते हैं उनके कारण प्यूरिन्स बनता है हमारे बॉडी में और जिसकी वजह से यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो यूरिक एसिड हमारे बॉडी के अंदर नॉर्मली ब्लड के अंदर पाया जाता है और इसका लेवल जब बढ़ जाता है तब ये प्रॉब्लम स्टार्ट करने लगता है। शुरुआत में हम मानते थे कि यूरिक एसिड का हमारे बॉडी के अंदर में कोई काम नहीं है और यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन धीरे धीरे कुछ रिसर्च से पता चला कि यूरिक एसिड बॉडी के अंदर में उपयोगी भी है। ये एक तरह से एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है जो कि हमारे बॉडी के अंदर में कैंसर से बचाता है, एजिंग से बचाता है। तो इन सब कामों के अंदर में भी यूरिक एसिड का रोल होता है। लेकिन जब इसका लेवल बढ़ने लग जाता है तो इसके कारण हमारे बॉडी के अंदर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है। खासकर इसके लेवल बढ़ने से हमारे जॉइंट्स के अंदर में प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, हमारे जॉइंट्स पेन करने लग जाते हैं और स्पेशली जो पैर के अंगूठे का जॉइंट होता है तो उसके अंदर भी ये जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। इसके अलावा एंकल जॉइंट, नी जॉइंट के अंदर में भी ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने लगता है। हमारे बॉडी के अंदर में जब इसका लेवल बढ़ता है तो हमारे जॉइंट्स के अंदर में क्रिस्टल आ जाते हैं। जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल होते हैं वो जॉइंट्स के अंदर में आ जाते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे जॉइंट्स में पेन स्टार्ट हो जाता है और जॉइंट्स के अंदर में सूजन भी आने लग जाती है। तो इसका लेवल बढ़ने के कारण जॉइंट्स के अंदर में पेन स्टार्ट हो जाता है। अब इसका लेवल कई कारणों से बढ़ता है। हमारे बॉडी के अंदर में अगर इन्फ्लेमेटरी एनवायरनमेंट बढ़ जाता है तो उसकी वजह से इसका लेवल बढ़ जाता है और ये जॉइंट्स पेन जैसी प्रॉब्लम स्टार्ट कर देता है। तो अब हम बात करते हैं कि बॉडी के अंदर में इन्फ्लेमेटरी कंडीशन क्या क्या होती है। जब हम इसके ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें बहुत सारी डाइट को खाने के लिए मना कर देता है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। लेकिन हम जब वो चीज़ें खाना बंद भी कर देते हैं उसके बाद भी हमें कोई तरह का आराम नहीं मिल पाता है। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसके कारण इसका दर्द बना रहता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे बॉडी के अंदर में जो इन्फ्लेमेटरी एनवायरनमेंट रहता है उसको लो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इन्फ्लेमेटरी एनवायरनमेंट हाई रहेगा तो उसकी वजह से यूरिक एसिड का लेवल हाई बना रहेगा और अगर हम डॉक्टर के बताए अनुसार अगर वो चीज़ें ना भी खाएं तो भी हमें प्रॉब्लम बनी रहती है। तो आइए अब जानते हैं कि इन्फ्लेमेटरी एनवायरनमेंट है वो हाई कब रहता है। तो कुछ रीजन होते हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी एनवायरनमेंट हाई रहता है, जिसमें से जो पहले नंबर पर है डायबिटीज। हमारे बॉडी के अंदर ब्लड शुगर का लेवल अगर हाई रहता है तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन की कंडीशन बहुत ज़्यादा रहती है और उसके हाई रहने के कारण यूरिक एसिड का लेवल भी होता है वो बढ़ा रहता है। तो डायबिटीज को कंट्रोल करना इसमें बहुत ज़्यादा आवश्यक है यूरिक एसिड लेवल को कम करने के लिए। इसके अलावा जो सेकंड नंबर पर है वो है ओबेसिटी, यानी मोटापा। अगर ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, मोटापा है, तो उसकी वजह से भी बॉडी के अंदर में इन्फ्लेमेशन होने की कंडीशन होती है या इन्फ्लेमेटरी एनवायरनमेंट रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसमें किसी तरह से वेट को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी रहता है ताकि इन्फ्लेमेशन कंडीशन है वो कम रहे और यूरिक एसिड का जो लेवल है वो भी कम बना रहे। इसके अलावा जो थर्ड नंबर पर आता है वो है अल्कोहल। अल्कोहल लेने के कारण भी हमारे बॉडी के अंदर में जो इन्फ्लेमेटरी एनवायरनमेंट रहता है वो बढ़ जाता है और उसकी वजह से भी हमें कई तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो अल्कोहल का इंटेक जितना कम करेंगे उतना ही हमारे बॉडी के लिए अच्छा रहेगा और यूरिक एसिड या कोई और तरह की प्रॉब्लम होने से बचा जा सकता है। इसके अलावा अगर हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है तो उस जैसी कंडीशन में भी यूरिक एसिड लेवल बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके साथ साथ जो स्ट्रेस है उसका भी इम्पोर्टेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। स्ट्रेस बढ़ने के कारण भी हमारी बॉडी वीक हो जाती है और वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है वो ज़्यादा हो जाती है। तो स्ट्रेस को कैसे ही करके कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी रहता है ताकि इससे यूरिक एसिड लेवल को कम किया जा सके। इसके बाद में जो फ्रक्टोज का इंटेक है वो भी कम करना चाहिए। जैसे फ्रक्टोज जो हमारे मोस्टली फ्रूट्स के अंदर, वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर में पाया जाता है, ये एक मीठा पदार्थ होता है। तो इसका लेवल अगर बॉडी के अंदर में ज़्यादा बना रहेगा तो उसकी वजह से भी यूरिक एसिड का लेवल है वो बढ़ा हुआ रहेगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसके कारण हमारे बॉडी के अंदर में इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है वो बढ़ जाती है और उसकी वजह से यूरिक एसिड का लेवल है वो भी बढ़ा हुआ रहता है। तो हमें इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि बहुत तरह की डाइट को बंद करने की बजाय। तो अगर हम बहुत तरह की डाइट को बंद करने की बजाय इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान ज़्यादा देंगे और इनका ध्यान रखेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेटरी एनवायरनमेंट है
वो कम रहेगा, जिसकी वजह से यूरिक एसिड लेवल के बढ़ने के चांसेस भी कम रहेंगे। तो अभी हमने जाना कि क्या क्या कारण है जो हमारे बॉडी के अंदर में यूरिक एसिड लेवल को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आइए अब हम बात करते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए जिनकी वजह से यूरिक एसिड का जो लेवल है वो हमारे बॉडी के अंदर में कम रहे और हमें ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिसको करने से हम अपनी बॉडी के अंदर अपना जो यूरिक एसिड लेवल है उसको नॉर्मल कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले है कि हमें अपने वेट को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। वेट ज़्यादा होने की वजह से यूरिक एसिड का जो लेवल है वो बढ़ा हुआ रहेगा। इसके अलावा हमें उस तरह की डाइट से परहेज करना पड़ेगा जिसमें ओमेगा 6 का लेवल हाई रहता है। तो ओमेगा 6 लेवल हाई रहने से भी हमारी बॉडी के अंदर में यूरिक एसिड का लेवल है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस सब तरह की डाइट को भी हमें कंट्रोल करना होगा। जैसे कुछ तरह की फ्रूट्स के अंदर में, वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर में ओमेगा 6 लेवल वो बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसकी वजह से भी हमारी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आप ऑयल के अंदर में अगर कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल यूज करें तो वो बेटर रहेगा। इसके साथ साथ आप नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल की जगह घी भी यूज कर सकते हैं, तो उसको यूज करने से भी यूरिक लेवल का जो बढ़ने के खतरा है वो नहीं रहेगा। इसके अलावा आप डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, स्पेशली जो दूध लिक्विड प्रोडक्ट होते हैं, तो उनको अवॉइड करके भी हम बॉडी के अंदर में यूरिक एसिड के लेवल को कम कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमको दिन में कम से कम 30 मिनट्स की वॉक या फिजिकल एक्सरसाइज करनी जरूरी होती है। तो उसके कारण भी हमारी बॉडी थोड़ी एक्टिव रहेगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो इन्फ्लेमेटरी एनवायरनमेंट है वो कम बना रहेगा और उसकी वजह से यूरिक एसिड का जो बढ़ने के चांसेस होते हैं वो कम रहेंगे। इसके साथ साथ एक और बात है स्ट्रेस, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस बढ़ने से यूरिक एसिड लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो स्ट्रेस को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। स्ट्रेस को अगर नहीं कंट्रोल करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में आने लग जाती है। तो स्ट्रेस के लिए हम योगा का सहारा ले सकते हैं। योगा के अंदर में कुछ आसन होते हैं या प्राणायाम होता है, उसके थ्रू हम अपने स्ट्रेस के लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर में यूरिक एसिड लेवल को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। तो इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें तो हम नेचुरली अपने बॉडी के अंदर में यूरिक एसिड लेवल को कम कर सकते हैं। अब अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी हम परेशान रह रहे हैं या हमारे बॉडी के अंदर में जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन रह रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो हमें मेडिसिन की तरफ जाना रहता है। और होम्योपैथी के अंदर में यूरिक एसिड लेवल को कम करने के लिए बहुत शानदार मेडिसिन है, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, जिसके थ्रू हम बॉडी के अंदर में यूरिक एसिड के लेवल को कम कर सकते हैं। अब अगर हम होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात करें तो जो सबसे पहले नंबर पर और टॉप मेडिसिन है यूरिक एसिड लेवल को कम करने के लिए वो है कॉल्चिकम 30। ये मेडिसिन हमारी बॉडी में अगर यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है तो उसको कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। इस मेडिसिन की 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार या फिर ज़रूरत हो तो 4 बार करके ले सकते हैं। तो इसको कंटिन्यू करते रहने से ये हमारे बॉडी के अंदर में यूरिक एसिड लेवल को बहुत कम कर देती है, जिसकी वजह से हमारे यूरिक एसिड लेवल बढ़ने के कारण जो परेशानी आती है उससे आराम मिल जाता है। तो ये मेडिसिन यूरिक एसिड लेवल के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके बाद अगर हम सेकंड नंबर पर बात करें तो वह है एसिडम बेंजोइकम 30। ये मेडिसिन भी बॉडी के अंदर में बढ़े हुए यूरिक एसिड लेवल को कम करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इस मेडिसिन की भी 2-2 बूंद करके आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। इसके अलावा जो थर्ड नंबर पर मेडिसिन आती है वो है लिडमपॉल 30। ये मेडिसिन भी हमारे बॉडी के अंदर में बढ़े हुए यूरिक एसिड लेवल के कारण एंकल या नी जॉइंट के अंदर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो उसके अंदर में ये काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है। इस मेडिसिन को भी 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार ले सकते हैं। और इसके बाद में एक मेडिसिन आपको और बताऊंगा जिसमें हमको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, हम स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर में यूरिक एसिड लेवल बढ़ रहा है या उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो उसमें हमारे स्ट्रेस के लेवल को कम करने के लिए जो होम्योपैथी में बेस्ट मेडिसिन है वो है कालीफॉस 6X। ये होम्योपैथिक मेडिसिन स्ट्रेस के लेवल को कम करने में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इस मेडिसिन की 4 गोली दिन में 3 बार करके लेनी होती है और इस तरह से इसको कंटिन्यू करते रहना होता है। तो ये कुछ होम्योपैथी के अंदर में बेस्ट मेडिसिन थी जो कि हमारे बॉडी के अंदर बढ़े हुए यूरिक एसिड लेवल को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। इसके अलावा भी कई मेडिसिन है जो कि आपके केस के अनुसार डॉक्टर आपको देता है। तो इसके लिए बेटर रहेगा कि आप अपने नज़दीकी किसी होम्योपैथी चिकित्सक के साथ सलाह लेके उसके गाइडेंस में अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसके साथ साथ आप कोई और तरह की जानकारी मुझसे जानना चाहते हैं या कुछ और तरह का ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट पर जाकर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी हर तरह की परेशानी को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने यूरिक एसिड क्या होता है, यूरिक एसिड के लेवल किन किन वजह से बढ़ सकता है और यूरिक एसिड लेवल को कम करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, इसके साथ साथ होम्योपैथी में क्या क्या टॉप मेडिसिन है उसके बारे में बताया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। इसके अलावा अपने आसपास में
या फिर किसी फ्रेंड्स को इस तरह की प्रॉब्लम है तो उसके साथ आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं ताकि उसके लिए ये वीडियो यूजफुल हो सके। आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और होम्योपैथी से रिलेटेड वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मेरे फ्यूचर में जो और भी वीडियोज है वो भी आपको मिलते रहे और आप वो जानकारी लेकर फायदा उठाते रहे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।